हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सीटेट एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। जैसा कि आपको पता हो कि सीटेट एग्जामिनेशन में इंग्लिश पेपर में 2 पैराग्राफ्स आते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। उसमें मोस्टली जो भी पैराग्राफ्स होते हैं, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपके क्लॉज से रिलेटेड ज़रूर होता है। उसमें एक सेंटेंस दिया रहता है और उसमें अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें इस अंडरलाइन जो पार्ट है इस सेंटेंस का वो किस क्लॉज में आता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको आप बहुत सीरियसली देखेंगे तो समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, ये एक ही चीज़ है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। प्रिंसिपल मीन्स भी मुख्य होता है और मेन भी मुख्य क्लॉज, यानी कि कुल मिलाकर के एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हो, ठीक है, एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और उसमें एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको हम क्या कहते हैं? कुल मिला कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसमें एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन बी कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन डी मेन सेंटेंसेस। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल या अथवा मेन क्लॉज, प्रिंसिपल ये एक ही चीज़ मानिए उसको, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको हम क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, यानी कि ये सब ऑर्डिनेट होता है वो आश्रित होता है मेन क्लॉज में। करेक्ट आंसर इसका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जबकि कंपाउंड सेंटेंस जो बनता है उसमें सभी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज? इनमें से कौन सा है टाइप है जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत नहीं आता है? आपको फाइंड आउट करना है इनमें से ऐसा कौन सा प्रकार है जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कहा जाता है। ऑप्शन ए नाउन क्लॉज, ऑप्शन बी एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन डी प्रोनाउन क्लॉज। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा है जो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्लॉज नहीं कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि 3 क्लॉजेस सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, 3 सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब आपको फाइंड आउट इनमें करना 4 दिए, इसमें कौन सा नहीं है जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक नहीं कहा जाएगा? करेक्ट आंसर इसका डी है, ठीक है। डी जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। बाद बाकी ये आपके नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये 3 क्लॉज होते हैं, ठीक है। ये कोई क्लॉज नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। पूछा गया है इसमें कौन सा क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, यानी कि प्रोनाउन क्लॉज ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल 3 ही क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर डी है। सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड। शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसका शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो यानी कर्ता हो, एंड प्रेडिकेट और उसका अपना प्रेडिकेट हो, और वो एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव का काम भी कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? दोबारा बताते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच कंटेन्स, कंटेन में रखता हो, जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और उसका अपना प्रेडिकेट हो, और ये सब पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो वो एक एडजेक्टिव का काम करता हो, उसको हम क्या कहेंगे?
ऑप्शन ए एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन सी नाउन क्लॉज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और वो एडजेक्टिव का काम करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इसका है बी। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन उसका क्लॉज जो, चूंकि उसको क्लॉज कहते हैं और क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और ये ऐसा शब्दों का समूह होता है जो एडजेक्टिव क्लॉज ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, फिल इन द ब्लैंक विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया, द अम्ब्रेला डॉट 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 इज नॉट माइन। अब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आपको इसको इस सेंटेंस को जो इसमें दिया है द अम्ब्रेला डॉट 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 इज नॉट माइन, इसमें आपको इस खाली स्थान को आपको ब्लैंक स्पेस को आपको एडजेक्टिव क्लॉज से आपको भरना है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है कौन, सबसे पहले ही देखना है। ऑप्शन ए है विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, ऑप्शन बी ब्रोकन हैंडल, ऑप्शन सी विद ब्रोकन हैंडल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज। पहले ही देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में है कौन। जैसा कि आप बताया एडजेक्टिव क्लॉज में वही होगा इन तीनों में से जिसका, जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन बताया, उसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा और वो एडजेक्टिव का काम करता हो। यानी कि एडजेक्टिव काम करेगा तो निश्चित रूप से वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता, उसको क्वालिफाई कर रहा होगा कुल मिला करके। उसके पहले, उस सेंटेंस के पहले जो एडजेक्टिव क्लॉज के पहले कोई नाउन अवश्य होगा, तभी वो एडजेक्टिव क्लॉज काम करेगा। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि इसका एडजेक्टिव क्लॉज की अगर आपको डेफिनेशन पता है कि इनमें से देखिए उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अगर देखें बी में ना, इसमें ब्रोकन हैंडल यानी कि सब्जेक्ट कोई है नहीं इसमें, तो समझ लीजिए कुछ है नहीं इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता एडजेक्टिव क्लॉज। विद ब्रोकन हैंडल, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, फिश हैज़ ए ब्रोकन हैंडल, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर, फिश हैज़ ए ब्रोकन हैंडल, विच यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज़ ए ब्रोकन हैंडल। और इसके अलावा द अम्ब्रेला विच हैज़ ए ब्रोकन हैंडल इज नॉट माइन, वो छाता जिसका हैंडल टूटा है वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पर फिश हैज़ ए ब्रोकन हैंडल, ये अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है, अम्ब्रेला के विषय में बता रहा है या उसकी विशेषता बता, उसकी कुछ भी मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये फिश हैज़ ए ब्रोकन हैंडल है, ये एडजेक्टिव क्लॉज, यानी करेक्ट आंसर इसमें ए है। ध्यान रखें जो एडजेक्टिव क्लॉज बहुत आसान होता पहचानना, क्योंकि जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, नाउन के बाद ही आएगा। मैक्सिमम आसान चीज़ इसमें होती है। द अम्ब्रेला फिश हैज़ ब्रोकन, तो ये फिश हैज़ ब्रोकन हैंडल ये अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर और इसके अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, पूरा ये क्लॉज है। ठीक है, और अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से हम जानेंगे। करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद 5 नंबर देखिए, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा, एक जगह का नाम है सिद्धपुरा, विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज। अब ये एक सेंटेंस इधर था, सीटेट का ही एक क्वेश्चन हमने लिया है, सीटेट में आया है, इसी टाइप क्वेश्चन से आता है। अब इसमें आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। अब इसमें आपको ये पूरा सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस में ये विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करना है, पूछा गया कि आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। इस अंडरलाइन पार्ट, जो सेंटेंस का पार्ट अंडरलाइन है, उसमें कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। आप फाइंड आउट करिए इसमें कौन सा क्लॉज हो सकता है। अभी बताया आपको, जरा सा भी आपको ध्यान होगा तो आप बता पाएंगे। करेक्ट आंसर इसका है एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्यों एडजेक्टिव? चूंकि सिद्धपुरा विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज। अब देखना, क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज की जो डेफिनेशन होती है उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर विच सब्जेक्ट है, इज अ वेरी स्मॉल विलेज, ये प्रेडिकेट है।
और ये विच इज अ वेरी स्मॉल किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिद्धपुरा विलेज को। ये किसी स्थान का नाम है, ये नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कौन सा सेंटेंस कर रहा है? विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज। यानी ये पार्ट जो है एक तरीके से एडजेक्टिव क्लास का काम कर रहा है, या इसको सिद्धपुरा को मॉडिफाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव क्लास। ध्यान रखिए, बड़ा ये क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम यही आएगा, मतलब इस टाइप का ही आता है कि उसमें पहले कोई नाउन दिया रहता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं एडजेक्टिव क्लास। ये क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जामिनेशन का ही है, उसी से मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो इस टाइप का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद हम कई सारे सीरीज जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के हैं उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। आज में केवल इतना ही, इसको आप देखेंगे तो आसानी समझ में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में पुनः हम आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।